और दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 20 सितंबर के 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 21 सितंबर। अगला, विश्व अल्जाइमर दिवस हर वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में अल्जाइमर रोग और अन्य डिमेंशिया से संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन जगदीश कुमार, जिन्होंने अल्जाइमर के रोग से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए संगठन अल्जाइमर सोसाइटी की स्थापना की थी, की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अल्जाइमर दिवस 2024 थीम, डिमेंशिया को जाने, अल्जाइमर को जाने। वर्ल्ड अल्जाइमर डे का आयोजन पहली बार 21 सितंबर 1994 को किया गया था। अगला पॉइंट, अल्जाइमर का इलाज पहली बार 1901 में एक जर्मन महिला का किया गया था। इस बीमारी का इलाज जर्मन मनोचिकित्सक डॉक्टर अलोइस अल्जाइमर ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया था। जब अल्जाइमर डिजीज ने 21 सितंबर 1994 को अपनी 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, तब इस दिवस को पूरे विश्व स्तर पर हर साल मनाने की घोषणा की गई। अगला पॉइंट, भारत में निर्मित तेजस लड़ाकू विमान के बेड़े में पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? रश्मि यादव, अंशिका मल्होत्रा, ज्योति मेहता, मोहना सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहना सिंह। अगला पॉइंट, स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LAC तेजस फाइटर जेट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई। वे लगभग 8 साल पहले फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट थीं। मोहना सिंह अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ के साथ वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में महिला पायलटों की तिगड़ी का हिस्सा थीं। शुरुआती दिनों में तीनों पायलट ने वायुसेना के लड़ाकू बेड़े से विभिन्न विमान उड़ाए। वर्तमान में वे Su-30 MKI और LCA के तेजस के नियमित बेड़े उड़ा रहे हैं। अगला पॉइंट, मोहना सिंह ने जोधपुर में तरंग शक्ति अभ्यास में भाग लिया, जहां वे सशस्त्र बलों के 3 उप प्रमुखों के साथ एक ऐतिहासिक उड़ान में शामिल थीं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, में वर्तमान में लगभग 20 महिला लड़ाकू पायलट हैं। भारतीय वायुसेना ने 2016 महिलाओं के लिए अपनी लड़ाकू स्ट्रीम को खोला, जो भारत के सैन्य इतिहास को एक महत्वपूर्ण घटना थी। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड ने इनमें से किस देश के साथ परामर्श मिशन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है? रूस, चीन, बेलारूस, ईरान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगला पॉइंट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तकनीकी मुद्दों के कारण रूस के साथ अपने नियोजित परामर्श मिशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। IMF में रूस के निदेशक असेंबली मोजिन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधन ने रूसी पक्ष और निदेशक मंडल को सूचित किया है कि मिशन का काम अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। परामर्श आयोजित करने के लिए मिशन की तकनीकी रूप से
तय न होने को मिशन को स्थगित करने का कारण बताया गया है। अगला पॉइंट, निम्न में से किसे राजभाषा कीर्ति सम्मान प्रदान किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगला पॉइंट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल ने को हाल ही में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राजभाषा कार्यान्वयन में भेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है। भेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सदाशिव मूर्ति ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हिंदी दिवस और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। भेल को यह अवार्ड अपने परिचालन में हिंदी को बढ़ावा देने और उसका उपयोग करने के प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया द्वारा राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी से हटने के बाद कौन इन खेलों की मेज़बानी करेगा? भारत, जापान, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया द्वारा 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से हटने के बाद स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की जाएगी। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ग्लासगो ने इससे पहले भी 2012 राष्ट्रमंडल खेलों की सफलतापूर्वक मेज़बानी की थी। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित किया गया था और इसमें वे देश या क्षेत्र भाग लेते हैं जो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के सदस्य हैं। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल पिछले राष्ट्रमंडल खेलों का छोटा संस्करण होंगे और 2022 बर्मिंघम खेलों की 17 खेल स्पर्धा के आयोजन की तुलना में केवल 10 खेल स्पर्धा आयोजित की जाएंगी। अगला पॉइंट, ग्लासगो गेम्स आयोजन समिति के अनुसार 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में कोई एथलीट गांव नहीं होगा, कोई नया स्टेडियम नहीं बनाया जाएगा और उद्घाटन और समापन समारोह छोटा और सादगी वाला होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में आयोजित किया गया था। यह हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में इन खेलों को आयोजित नहीं किया गया था। अभी तक केवल 2 एशियाई शहरों ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है, जिनमें 1998 में कुआलालंपुर मलेशिया और 2010 में दिल्ली और भारत शामिल हैं। अगला पॉइंट, निम्न में से किसे विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन में भागीदार देश बनाया गया है? भूटान, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूटान। अगला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में 19 से 20 सितंबर 2024 तक विश्व खाद्य भारत 2024 की मेज़बानी की जा रही है।
इस वैश्विक कार्यक्रम में 90 से अधिक देश, 26 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा 18 केंद्रीय मंत्रालय और संबद्ध सरकारी निकाय भाग लेंगे। जापान विश्व खाद्य भारत 2024 के लिए भागीदार देश होगा। इसके अलावा वियतनाम और ईरान फोकस देशों के रूप में भाग लेंगे। अगला, कार्यक्रम के पहले दिन एक उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और चिराग पासवान करेंगे। अगला, निम्न में से किस शहर में नाडा भारतीय समावेश सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? मुंबई में, कोलकाता में, कोच्चि में, नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। अगला पॉइंट, नाडा राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी भारतीय समावेश सम्मेलन के दूसरा संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है तथा इस सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में किया गया था। नाडा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारतीय समावेश सम्मेलन का दूसरा संस्करण 17 से 18 सितंबर 2024 का आयोजन टॉप 9 ब्यूरो की दूसरी औपचारिक बैठक और खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत फंड अनुमोदन की समिति तीसरी औपचारिक बैठक के मौके पर आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट, भारतीय समावेश सम्मेलन का आयोजन खेलों में भारत की नोडल एंटी डोपिंग एजेंसी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा किया गया। नाडा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। नाडा पैरा एथलीटों, दिव्यांग एथलीटों को डोपिंग रोधी के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय समावेश सम्मेलन का आयोजन करता है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्टिंग के अनुसार 2022 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले सामने आए हैं। अगला, जनवरी 2024 में वाडा द्वारा जारी एक अन्य रिपोर्ट में नाबालिगों द्वारा सकारात्मक डोपिंग मामलों के 10 वर्षीय वैश्विक अध्ययन में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान था, जबकि इस सूची में रूस शीर्ष पर है और चीन तीसरे स्थान पर है। अगला, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी स्थापना इसकी हुई थी 24 नवंबर 1905 में। महानिदेशक हैं वर्तमान में आशीष भार्गव। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। विश्व डोपिंग एजेंसी वाडा। अध्यक्ष हैं विडोल्ड बैंका। मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा। स्थापना 10 नवंबर 1999 और संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति डिक फाउंड। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला, हाल ही में कितने रुपए की लागत से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PMJUGA को मंजूरी दी गई है? 76,156 करोड़, 77,156 करोड़ और 78,156 या 79,156 करोड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 79,156 करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में भारत के आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में स्थित गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान PMJUGA को मंजूरी दी है। आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इस अभियान के लिए 79,156 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय की मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपए का योगदान देगी, जबकि राज्य सरकार 22,823 करोड़ रुपए प्रदान करेंगी। अगला, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में इस योजना का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान योजना 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में लागू की जाएगी। इस योजना से 63,000 गाँवों के करीब 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। अगला, इस अभियान में 25 हस्तक्षेप शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित किया गया है। प्रत्येक मंत्रालय का या विभाग अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत आवंटित धन के माध्यम से अगले 5 वर्षों में समयबद्ध तरीके से अपनी प्रासंगिक योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे, ताकि लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। अगला, 18 सितंबर 2024 को चिली का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 205वां, 216, 215, 216, 217 या 218? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 215। अगला, हर साल 18 सितंबर को चिली का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन चिली की स्वतंत्रता का प्रतीक है, विशेष रूप से उस समय जब प्राइमेरा जुंटा डे गोबिएर्नो या 1810 का पहला असेंबली बोर्ड बनाया गया था। चिली ने 18 सितंबर 1810 को स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इस घोषणा के बाद एक दशक से अधिक समय तक हिंसा और युद्ध चला, जो 1826 में अंतिम राजशाही गढ़ के ढहने तक समाप्त नहीं हुआ। अगला, 1810 में चिली स्पेनिश साम्राज्य एक अपेक्षाकृत छोटा और अलग थलग हिस्सा था। इस पर स्पेनियों द्वारा नियुक्त एक गवर्नर का शासन था, जो ब्यूनस आयर्स में वायसराय के प्रति जवाबदेह था। 1810 में चिली की वास्तविक स्वतंत्रता कई कारकों के परिणामस्वरूप हुई, जिसमें एक भ्रष्ट गवर्नर, स्पेन पर फ्रांसीसी कब्जा और स्वतंत्रता के लिए बढ़ती भावना शामिल थी। अगला, चिली की राजधानी है सैंटियागो। राष्ट्रपति है इसके वर्तमान में गैब्रिएल बोरिक। आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका में। अगला, निम्न में से किस शहर में सफाई मित्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली, उज्जैन, मुंबई, वाराणसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन में। अगला, 19 सितंबर को
उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इसमें 1000 से अधिक सफाई मित्र सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में उज्जैन शहर को 3 स्टार सिटीज गार्बेज की फ्री कचरा मुक्त शहर होने पर प्रत्येक सफाई कर्मचारियों को 3000 रुपये की राशि का हस्तांतरण स्वच्छता पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। अगला, बलूरी अभय बाबू ने हाल ही में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अगला, भारतीय भारोत्तोलक अजय बाबू ने फिजी के सुवा में आयोजित राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पुरुषों की 81 किलोग्राम जूनियर और सीनियर श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता है। 19 वर्षीय बलूरी अजय बाबू ने इस प्रतियोगिता में कुल 326 किलोग्राम, स्नेच में 147 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 189 किलोग्राम उठाकर पहला स्थान हासिल किया है। उनके प्रदर्शन से 81 किलोग्राम